Hi everyone, welcome back to Lead Coding. I am your host Faraz and today I am with my sister Maliha. Hi. आप लोगों ने मलिहा को कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा एंड मलिहा क्रैक्ड एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम ऊबर. सो मलिहा ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था एंड उस पोस्ट पे काफ़ी सारे क्वेरीज आए regarding the interview preparation strategy for Uber, and as Maliha is from a non-computer science branch, people want to know that how to make a transition from a non-CSE branch to coding. So हम सब चीज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं. Before that, let me just introduce you to our backgrounds. So हम दोनों ही दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. She is currently in her third year electrical engineering and I am in final year software engineering. Maliha is currently doing her internship from Uber and I am going to join CureFit एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर. तो हम लोग अब स्टार्टिंग से देखते हैं मलिहा ने कैसे कोडिंग करना शुरू किया. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी बिगनिंग, मैं एक नॉन CSE बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरे पास 11th और 12th में भी कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट नहीं था. मेरे पास बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स था. तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. कोड में सेमीकोलन क्या करते हैं, कैसे लगाना होता है, कहाँ पर लगाना होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी. द ब्रेसेस एंड ऑल, मैं इसको हमेशा पूछती भी थी कि हाउ डू इवन रिमेंबर कि ये कहाँ पर लगाना है एंड कहाँ पर बंद करना है. तो ये चीज़ें, मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था. दैट्स वाई आई नेवर ट्राइड कि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी जाऊँ. So computer fundamentals was a compulsory subject for the first year students and मेरे लिए भी एक compulsory subject था in my first semester. That's when I started with computer science. The first book that I referred to was Letter C. तो उसमें बहुत ही ज़्यादा simple language में सब कुछ दिया है and it is very clear. English बहुत ही ज़्यादा easy है उसकी. उससे एक मेरा base develop हुआ जिससे मुझे the data types, the loops, for loops, while loops, if else, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला. जो बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं मुझे उनके बारे में पता चला एंड जो बचे हुए इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स थे, फॉर दैट ही ऑल्सो सजेस्टेड अ फ्यू रिसोर्सेज. ऑलराइट, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक्स कि आपको कैसे शुरुआत करनी है. आपको अगर बिल्कुल भी CS में बैकग्राउंड नहीं है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स करके. तो आप लेटर C बुक से स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल बुक है और बुक पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे एक वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट होता है. ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं. तो जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है उसके बाद आते हैं आपके विंटर वेकेशंस. 1 महीने की वेकेशंस होती है. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन डू समथिंग रियली प्रोडक्टिव इन दिस टाइम. सो मैंने मलिहा को 2 ऑप्शन दिए. द फर्स्ट ऑप्शन वॉज टू आइदर गो विथ हर ओन फील्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. The second option was to start coding so that you can sit for the campus placements. So उसके बाद although मुझे सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डराती थी, I was not sure if I will be able to handle this in future or not, but still I thought of giving it a try. And मैंने स्टार्ट किया My Code School, एक YouTube चैनल है उससे. उसमें काफ़ी सारे जो आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में उसके बारे में बताया है. I started with that YouTube चैनल. वो YouTube चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें बिल्कुल बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन. ऑल्सो व्हेन यू सिट फॉर एन इंटरव्यू आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. तो जैसा कि मलिहा ने बताया, द फर्स्ट लैंग्वेज दैट शी लर्न वॉज C. लेकिन C से C++ में ट्रांजिशन करना इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी जावा या पाइथन आती है देन यू आर गुड टू गो. But if you know C, you can make a transition to C++. It is very simple. By changing just few syntax, you can write code in C++. तो जितने भी मलिहा ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम माई कोड स्कूल से किए वो सारे C++ में इम्प्लीमेंट किए एंड विद इन दिस 1 month शी वॉज गुड विथ 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड शी वॉज गुड विथ एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड टू अ सर्टेन लेवल बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स. उसके बाद to have an idea of what kind of questions are asked during an interview, my brother he suggested LeetCode and that was the first online coding platform I started practicing upon. तो उसमें I started giving regularly contest. उसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी. I tried to solve as many questions as I can during a contest. काफ़ी बार नहीं भी हो पाते थे तो we used to do up solving and हम साथ में कॉन्टेस्ट देते थे. एंड आफ्टर दैट अगर मेरी अप्रोच डिफरेंट है देन हिज अप्रोच, तो मैं उसको अपनी अप्रोच बताती थी. अगर उसकी अप्रोच डिफरेंट है तो वो मुझे अपनी अप्रोच बताता था. एंड वी ऑल्सो यूज टू लुक एट द अदर सोल्यूशंस, क्योंकि आपको हमेशा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द इंटरव्यू विल आस्क मल्टीपल अप्रोचेस. वो ट्राई करेगा कि आपको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाए. उसके लिए यू शुड नो
multiple approaches to a problem. And अगर आप during a contest you are able to solve a problem in big of n square complexity, it is possible that you can solve that question in big of n as well. तो इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर हमेशा आपको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाएगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी अप्रोचेस पता हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बेसिकली जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, देन आई एक्सप्लोर सेवरल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म सच एज हैकर रैंक, हैकर अर्थ, योर गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड. लीड कोड के बारे में मुझे काफ़ी बाद में पता चला, बट देन आई फिगर्ड आउट दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर इंटरव्यूज़. तो इसलिए मैंने मलिहा को डायरेक्टली लीड कोड सजेस्ट किया, ऑल्दो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे से पहले ट्राई किया हुआ था. ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम हैंडल कर लेगा. उसके बाद वी हैड टाइम, सो आई सजेस्टेड मलिहा टू स्टार्ट विथ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एज वेल. समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनीज आती हैं और वो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट राउंड. देयर आर फ्यू कंपनीज हु आस्क कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड, जस्ट लाइक Uber एंड Google एंड सेवरल अदर स्टार्टअप्स सच एज कोडनेशन, स्प्रिंकलर, क्योरफिट. तो इन सब के लिए फर्स्ट राउंड में आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है. एंड कभी कभी टेक्निकल राउंड्स में भी कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन स्पेसिफिक कंपनीज. बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम ही पूछती हैं, बट देयर आर फ्यू रियली गुड कंपनीज जो आपसे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट करती हैं. सो आई सजेस्टेड मलिहा टू स्टार्ट विद कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एंड द प्लेटफॉर्म वाज कोडशेफ. सो कोडशेफ पे भी हमने रेगुलरली कॉन्टेस्ट दिए, एंड द सेम वे वी यूज़ टू गिव कॉन्टेस्ट ऑन लीड कोड. इस पे भी हम ऐसे ही कॉन्टेस्ट देते थे, अब सॉल्विंग करते थे. एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन कोड फोर्सेस. कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में आई यूज़ टू ट्राई माई बेस्ट एंड आई यूज़ टू सॉल्व क्वेश्चंस अप टू लेवल C. एंड उसके अलावा आई यूज़ टू सॉल्व लेडर B एंड लेडर C एंड समटाइम्स लेडर D एज वेल. तो अगर आप अप टू C सॉल्व कर लेते हो तो ये सफिशिएंट है. इसके बाद अगर D पे जाना चाहते हो तो आपकी लेवल और अच्छी हो जाएगी, बट अगर आप C तक भी सॉल्व कर लेते हो देन इट इज़ गुड इनफ टू क्रैक द फर्स्ट कोडिंग राउंड, दैट इज़ द ऑनलाइन असेसमेंट. इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं लेडर्स भी अगर आपके पास टाइम है तो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है मोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना. और इसके लिए आप लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते थे. आफ्टर द कॉन्टेस्ट अप्रोचेस डिस्कस करते थे, कोई नई अप्रोच पढ़नी होती थी तो साथ में पढ़ते थे. सो इफ़ यू हैव अ फ्रेंड or maybe 2 or 3 friends, you can make a group with them, start participating in contest with them. इससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, और जब आप अब सॉल्विंग करेंगे कॉन्टेस्ट के बाद then you will have someone to take you out if you are stuck somewhere. इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी मोटिवेशन लूज़ नहीं होगी. इसलिए एक ग्रुप बना लो. ज़्यादा लोगों का ग्रुप इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हौच पौच हो जाता है एंड इतना एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता है. सो मेक अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 people and start participating in the contest. एंड बाय पार्टिसिपेटिंग टुगेदर इन द कॉन्टेस्ट आई डू नॉट मीन कि आप कॉन्टेस्ट में ही एक साथ चारों बैठ के कॉन्टेस्ट करने लग जाओ. पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट सेपरेटली एंड आफ्टर दैट डिस्कस द अप्रोचेस टुगेदर. Now before moving forward, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. ऐसा और भी कंटेंट आपके फ्यूचर में आता रहेगा. सो द फर्स्ट कंपनी दैट आई अप्लाइड टू वॉज गूगल स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो कि सिर्फ विमेन के लिए होता है. तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अप्लाइड फॉर एन इंटरव्यू. उसके बाद मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड आई हैड टू अपीयर इन 2 इंटरव्यू राउंड्स. वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी एंड टाइम भी लिमिटेड होता है. बिफोर दैट आई हैड 0 प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यूज़. तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ रिजेक्शन एंड आई कुड नॉट मेक थ्रू द इंटरव्यूज़. लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस इन गूगल स्टेप प्रोग्राम आई गॉट एन इन्विटेशन फॉर गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्प्रिंट प्रोग्राम that was previously known as Google Code U, and it was held for the first time in India. So I was one of the 73 students invited for the program. And उसके लिए कुछ prerequisites थे like web development in Java, and I started learning that before the program. And मैंने उसके साथ साथ Spring भी की एंड काफ़ी सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए वो. स्प्रिंग बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि जावा पे काम करता है. इट्स बेस्ड ऑन जावा एंड इट इज़ यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस. तो ये हम दोनों ने साथ में ही किया था एंड मुझे ऐसे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी एट दैट टाइम, बट आई डिड बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड. बट आफ्टर दैट जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई SAP लैब्स में, देन इट वॉज रियली हेल्पफुल इन दैट. जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए दे वर ऑल बेस्ड ऑन स्प्रिंग.
So it was good for me as well. So I made a couple of projects, some when I was learning development and some while I was a part of the program Google SPS. तो मेरे पास काफ़ी सारे projects हो गए थे at the end. इसके बाद the next program that I participated in was Twitter Developer Program. Okay, before that, ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं in the form of a story, इसको आप bullet points में note कर लीजिए. सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी that was programming language. After that it was data structures and algorithms. After that, practicing questions on LeetCode, participating in the contest, and if you have time, you can participate in comparative programming contest as well. ठीक है? Now we are talking about the projects, and मलिहा ने जो projects बनाए थे, it was while learning Java with me, and while she was a part of Google SPS. तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे interesting projects पे मलिहा ने काम किया था. So in Twitter Developer Program as well, I got to learn a lot. It was a 2-day program and उसमें काफ़ी सारे interactive sessions हुए थे, काफ़ी सारे career sessions हुए थे. तो that was helpful for me and that also added to my achievement. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लिस्ट कर लेते हैं तो हमारा एक अच्छा रेज्यूमे बन जाता है. We didn't talk about one thing, that is CGPA. CGPA भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. So CGPA, then your comparative programming achievements, then your internships, your work experience, your projects, your skills, everything comes into your resume and it makes your resume looks good. तो इसके बाद फिर हम लोगों का internship and placement season start हो जाता है in the month of August. और उस सीजन में हमारे कैंपस में काफ़ी सारी कंपनीज विजिट करती हैं. Also one thing we forgot to mention, आपके इंटरव्यूज़ के लिए कुछ थेरेटिकल सब्जेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है लाइक OOPS, DBMS, OS. एंड उसके लिए हमने कब प्रिपेयर किया था? बिफोर I think 2 or 3 months before our interview seasons, before our placement season. It is good that you start before 2 or 3 months, क्योंकि इससे पहले आप शुरू करेंगे तो वो theoretical subjects हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो वो धीरे धीरे दिमाग से निकल जाते हैं. तो 1 या 2 महीना या 3 महीना पहले अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपका आसानी से 2-3 महीने में आसानी से कवर हो जाएगा पूरा. एंड जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर से होते हैं उनके लिए इट इज़ नॉट अ टास्क, क्योंकि वो उनके कोर्स में ही ये होता है ऑलरेडी. फॉर दोज जिनके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको थोड़ी सी अलग से टाइम देना पड़ता है. तो इट इज़ बेटर कि जिनके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम वो साथ के साथ करें, ताकि बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम न देना पड़े. बहुत सारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो सब्जेक्ट उड़ा देते हैं, जब उनको पढ़ाया जाता है वो सारे उड़ा देते हैं ऊपर से, और बाद में उसके लिए तैयारी करते हैं और वो हो नहीं पाती है, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता. हाँ, तो इट इज़ बेटर दैट यू डू इट एट द टाइम व्हेन इट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लासेस. अभी थोड़ा सा अच्छे से कर लो, बाद में टाइम बच जाएगा, वो टाइम कोडिंग में दे देना, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम प्रैक्टिस करने में दे देना. तो ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट्स में भी टाइम चाहिए होता है, बाद में आपके पास प्रोजेक्ट्स भी बनाने के लिए होते हैं. ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ ऊबर. ऊबर फाइनली केम एंड ऊबर वाज ओपन फॉर ऑल द ब्रांचेस. ठीक है, उन्हें ब्रांच से कोई मतलब नहीं है कि आप केमिकल से हो या सिविल से हो या मैकेनिकल से हो या कंप्यूटर साइंस से हो. यू आर इक्वल फॉर देम. You should have the skill set, the desired skill set. You should know coding, you should be good in projects, you should be good in computer fundamentals. तो वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं, आपकी ब्रांच नहीं देखते. So it was open for the entire college, and after the first round, which was the online assessment, 3 challenges आते हैं, 3 coding questions आते हैं जो कि purely based on comparative programming होते हैं. तो I think 15 got shortlisted after this. Out of this huge population in our college, 15 got shortlisted, and finally they had their technical interviews. So Maliha will tell you about the technical interviews. So there were 3 rounds of interviews, जिसमें हमें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड प्रोजेक्ट्स, स्किल्स अगर आपने कुछ मेंशन की है तो वो एक तरीके से आपका पूरा रिज्यूमे कवर करते हैं, एंड कोडिंग स्किल्स ऑब्वियसली चेक करते हैं. So this is it all about the interview process. अगर आपको पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू प्रोसेस पढ़ना है विद एग्जांपल्स, तो आप अपना Geeks for Geeks या फिर Glassdoor या फिर LeetCode पे जाके पढ़ सकते हैं ऊबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो अब हमने पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली आपके साथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर. अलॉन्ग विद दिस मलिहा ऑल्सो हैड टू कवर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के तो वही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो उनको अपने सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं. तो इसलिए टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, बट मैनेज करना होता है दोनों चीज़ों को. अपना अगर आप कोडिंग में 4 घंटे नहीं दे पाते तो दिन में 2 घंटे देने का ट्राई करो, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो, और इट्स नॉट अ बिग डील. आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है. अगर आप
सही टाइम पे स्टार्ट कर दो, अगर आप वेकेशंस को सही से यूज़ कर दो, वीकेंड्स को सही से यूज़ कर दो, तो आपके पास इनफ टाइम होता है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, make sure to share with your friends, subscribe to the channel for more such content, and if you have any suggestions, अगर कोई query या कोई suggestions है तो comment box में लिख देना। All the best to you guys for your future and for your next interviews. All the best.